सो हे गाइस, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरो। बेसिकली एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमें करना क्या, हम वो सब देखने वाले हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम ब्रूट फोर्स से शुरू करेंगे कि ब्रूट फोर्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हमारे मन में पहला थॉट आता है ना ब्रूट फोर्स वाला, उसी से हम स्टार्ट करेंगे और हम उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको भी देखेंगे कि हमें क्या सोचना है यार, क्या हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हम सोचेंगे अच्छा यार ये यहाँ पे ऑप्टिमाइज इस तरीके से होगा। ठीक है, सो यार बिना किसी देरी के आई थिंक शुरू करते हैं। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ना आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है? मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n की है। यहाँ पे m क्या है? m बेसिकली नंबर ऑफ रोज है और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, तो मैट्रिक्स तो गिवन है। मैट्रिक्स में ना नंबर्स कुछ भी हो सकता है यार, इंटीजर नंबर है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर क्वेश्चन बोलता है ये भाई देखो, अगर आपके मैट्रिक्स में, सुन भाई देख, क्वेश्चन बोलता है सुनो भाई, अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो आता है तो वो पूरा रो और वो पूरा कॉलम मेरा जीरो बन जाना चाहिए। मतलब देखो आपके सामने, लाइक एग्जांपल नंबर 1 में देखो, जो जीरो है पूरे मैट्रिक्स में केवल सेंटर में आ रहा है, ये जो जीरो है वो क्या है? वो अगर आप देखोगे तो वो सेकंड कॉलम में और सेकंड रो में है। यानी कि उसने क्या किया, पूरा का पूरा सेकंड रो इसने जीरो बना दी और सेकंड कॉलम इसने जीरो बना दिया। वही काम करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बोर्ड पे स्विच करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत जल्दी से आ जाओ। अगर आप ये वाला मैट्रिक्स देख रहे हो तो अगर आप देखो तो जीरो केवल दो जगह है। कहाँ कहाँ जीरो है? एक तो यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये वाला जीरो यानी कि ये वाली पूरी कॉलम जीरो हो जाएगा और ये वाला भी पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस जीरो की वजह से ये पूरा रो जीरो हो जाएगा और जीरो की वजह से ये पूरा जीरो जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो क्या होगा? जो जीरो हो गया उसको तो जीरो बना दो, जो जीरो हो गया उसको तो जीरो बना दो, और जो ये नंबर जो बीच में बचे लाइक 4 5 3 1 ये एज इट इज आ जाएंगे, ये एज इट इज आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। ये मुझे आउटपुट शो करना है। आउटपुट क्या करना है? शो करना है। ठीक है यार, किस तरीके से करेंगे यार? सोचो यार, थोड़ा सा सोचते हैं यार, चलो किस तरीके से करेंगे। लेट सपोज मैं दोबारा से एक नया बना लेता हूँ। यार देखो, करने के ना बहुत सारे मेथड्स, एकदम ब्रूट फोर्स से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे मन में थॉट ही आया, अच्छा भाई एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अगर मुझे जीरो जीरो ऐसा करना और रोज और कॉलम में केवल जीरो बनाना, तो एक काम करता हूँ मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। एक इसका ना एक मैट्रिक्स का कॉपी बना लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है कॉपी बना लेते हैं अपन। तो मैं इसका कॉपी बनाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने सपोज ये मैट्रिक्स मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था और मैंने क्या करा, एक कॉपी बना ली, मैट्रिक्स की कॉपी बना ली। अब कॉपी से होगा क्या भाई? कॉपी से ये होगा, देखो मैं बस ये आइडेंटिफाई करूंगा इस मैट्रिक्स के अंदर जहां जहां जीरो आएगा उस रेस्पेक्ट में इस वाली मैट्रिक्स के अंदर वो पूरा रो और कॉलम में जीरो बना दूंगा। आप ऐसा मत करना कि अगर आपने देखा अच्छा यहाँ पे जीरो है तो इसी के अंदर आपने पूरा रो और कॉलम जीरो बना दिया। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो यार यहाँ पे अगर जीरो बन गया तो ये है ही नहीं ना जीरो। ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर ये तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो आपका पूरा जो था ना गलत सा हो जाएगा रूल। तो इसलिए हमने कॉपी बनाया। हमने कॉपी बस इसलिए बनाया है कि जिससे वो जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल मैट्रिक्स वैसे का वैसा रहे। तो जहां जहां जीरो असलियत में है केवल वहीं के रोज और कॉलम पूरा पूरा जीरो बने। तो यहाँ के एक जीरो आ गया यानी कि मैंने ये पूरा रो जीरो और ये कॉलम जीरो बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे मेरा जीरो आ गया तो यानी कि ये मैंने पूरा कॉलम जीरो बना दिया और ये पूरा रो जीरो बना दिया। तो इस तरीके से मेरी अप्रोच है। ये कैसी अप्रोच होगी? ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। मतलब जो मेरा पहला थॉट जो मन में आया, जो मेरे ख्याल से सबके मन में थोड़ा बहुत थॉट आ चुका होगा, कि जो पहला थॉट जो मन में आया वो उस अप्रोच से हमने सॉल्व करा। अच्छा यार एक बात बताओ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एकदम वर्स्ट, एकदम मतलब आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एल्गोरिथम, सबसे ज़्यादा बार चलेगा। कब चलेगा? ध्यान से देखना। अगर आप देख रहे हो यार, जीरो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं m इंटू एन टाइम्स तो चल ही रहा हूँ, है ना। जीरो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं m इंटू एन टाइम्स तो चल ही रहा हूँ। और सपोज अगर पूरी मैट्रिक्स में जीरो होता तो मुझे हर एक बार रोज एंड कॉलम्स उसके रिस्पेक्ट में जीरो बनाना होता है। यानी कि m क्रॉस n इंटू हर एक के लिए m प्लस n टाइम्स चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जीरो में भी तो कन्वर्ट करना है रोज एंड कॉलम्स को। तो अगर पूरी मैट्रिक्स में जीरो जीरो होता तो हर एक को रोज एंड कॉलम्स को जीरो बनाने के लिए m प्लस n टाइम्स हमने कर दिया। यानी कि मेरी क्या होगी? ये मेरी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार। बहुत सही, अमेजिंग। अच्छा यार अब गेस करो यार, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा एक बात बताओ यार, ये मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, मैंने पूरी की पूरी मैट्रिक्स कॉपी कर ली, यानी कि इतनी मैंने स्पेस फालतू में ले ली ना यार, यानी कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली मेरी होगी एम क्रॉस एन, डेफिनेटली मेरी एम क्रॉस एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। तो ये मेरा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच था। एक काम करते हैं, हम इसका ना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेट्स सी कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते नहीं कर सकते। तो यार एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज जैसा ये मैट्रिक्स की बनता ना, तो मैंने क्या करा है, मैं पूरा का पूरा मैट्रिक्स कॉपी, एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा मैट्रिक्स कॉपी नहीं करता। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो एक बात बताओ यार, अगर इस वाली रो में एक भी जगह पे जीरो आ गया तो ये तो 100% ट्रू है कि इस पूरी रो में जीरो आएगा। अगर इस वाली रो में कहीं ना कहीं जीरो आ गया तो ये 100% श्योर है कि वो पूरी रो जीरो बन जाएगी। सिमिलरली अगर इस वाले कॉलम में कहीं भी जीरो आ गया तो 100% श्योर है कि वो पूरा कॉलम जीरो बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी का एडवांटेज उठाया, मैंने करा कि भाई एक काम करता हूं, मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लेता हूं। लाइक मैंने ना कॉलम्स के लिए यहां पे ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया और रोज के लिए मैंने यहां पे ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया। यार बहुत सही यार, अमेजिंग। फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं लेट्स सी क्या कर सकते हैं यार अपन। अच्छा अब देखो यार, अब मैं ना पूरी मैट्रिक्स को ट्रेस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेस कर रहा हूं, मैंने यहां से शुरू करा है। अच्छा ये जीरो है, अच्छा जीरो आ गया, यानी कि इस जीरो की वजह से ये और ये तो जीरो बन ही गया, यानी कि यहां पे मैंने बोल दिया कि ये जीरो बन चुका है और ये वाला पूरा रो जीरो बन चुका है। अच्छा वन नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं करा, इसके लिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसके लिए मैंने कुछ चेंज, अच्छा जीरो यहाँ भी आ गया, यानी कि इस रिस्पेक्ट में ये वाला पूरा कॉलम मेरा जीरो हो गया और ये वाला पूरा रो मेरा जीरो हो गया, है ना। और बाकी जगह कहीं भी जीरो नहीं है, मुझे बाकी जगह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मैंने इन दो स्टोरेज एरियाज में ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड कर ले कि किस रो किस कॉलम में जीरो आना है, तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, इनकी हेल्प से मैं पूरा का पूरा, सपोज यहाँ पे जीरो था यानी कि ये कॉलम मैंने जीरो बना दिया, ये कॉलम मैंने जीरो बना दिया, उसके बाद ये रोज था यानी कि ये पूरी मैंने रो जीरो बना दी, तो मेरा जो आउटपुट है वो तो मेरा आउटपुट आएगा ही आएगा, है ना। बहुत सही यार, ये वाला मेथड था। अब एक काम करते हैं यार, इसकी भी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे यार। लेट्स सी यार, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, एक बार आप सोचो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। थोड़ा पॉज करो वीडियो और सोचो। आई होप आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर भी मैं पहले m क्रॉस n टाइम्स तो चल ही रहा हूं, m क्रॉस n टाइम्स तो ट्रेस कर ही रहा हूं पूरी मैट्रिक्स को। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी तो आइडेंटिफाई करना है कहां कहां जीरो है, तभी तो मैं उसके हिसाब से इधर इधर जीरो फिट करूंगा। तो यानी कि मैं m क्रॉस n टाइम्स चल ही रहा हूं, ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद भाई ये हो रहा है कि m क्रॉस n टाइम्स मैंने चल लिया। उसके बाद मैं हर एक मैं क्या कर रहा हूं, जो जो मैंने स्टोर किया था उस हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में पूरा जीरो बना रहा हूं। अब सपोज है वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में सपोज है पूरा जीरो होता है, ये पूरा जीरो होता है, यानी कि मुझे दिस ये पूरा जीरो बनाना होता है। उसके बाद सपोज ये भी जीरो होता, ये पूरा जीरो होता है, यानी कि ये रो 2 रो 3 ये भी पूरा जीरो बनाना होता है। यानी कि जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती m क्रॉस n, तो मैंने ट्रेस करने के लिए लगा दिया, फिर m क्रॉस n मैंने जीरो को फिल करने के लिए लगा दिया। यानी कि जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी m इंटू में n प्लस m इंटू में n, ये मेरी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब 2 टाइम्स m इंटू में n, 2 टाइम्स m इंटू में n। और मोटा मोटा बोलूँ तो m क्रॉस n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसके अंदर, है ना। अच्छा जो पहले वाला मेथड था, हम पहले वाले मेथड से तो हम आगे आए हैं, चलो कॉम्प्लेक्सिटी तो काफ़ी सही कर दी, लाइक मोटा मोटा मैंने m क्रॉस n कर दी, ठीक है। लेकिन यार एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है यार, दिक्कत क्या है, दिक्कत यार ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ने यार अभी भी इसके अंदर ना, देखो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर सपोज मेरा रोज है n कॉलम्स है, तो यानी कि n रोज, तो इसकी वजह से मैंने अलग से स्पेस बनानी पड़ी, और m कॉलम्स मुझे इसके लिए अलग से कॉलम्स उसके लिए बनाना पड़ा। यानी कि मेरा क्या हुआ, यानी कि मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरा m इंटू में n, मतलब m क्रॉस n मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार अभी भी है। क्या मैं अब इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ यार देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जरूर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं जरूर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। क्या देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी गाइस किस तरीके से कर सकते हैं, मैं देखते हैं यार। तो ध्यान से देखना दोस्तों यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं ये फालतू में स्टोर वो करा रहा था, फालतू में मैं ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक और स्पेस बना रहा था। इसको बनाने की कोई नीड नहीं है भाई, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों बोल रहे हो कि भाई, क्यों आप एक ऐसा क्यों बोल रहे हो कि क्यों नहीं है भाई। देखो भाई सिंपल सी बात है, देख लो यार, देखो ये वाला जो पूरा कॉलम है
और ये मतलब जो फर्स्ट कॉलम, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है और जो मेरा फर्स्ट रो है, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है और जो मेरा फर्स्ट रो है, मैं इनका यूज करता हूं। जो मैं यहाँ पे इसका, जो मैं इन दोनों का यूज कर रहा था ना, अब मैं इन दोनों का यूज इनकी हेल्प से करूंगा। लाइक जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड कर रखूंगा रोज का, वो मैं इन दोनों में रखूंगा, इन दोनों में रखूंगा। अगर मेरा इधर और इधर कहीं भी जीरो आ गया तो मैं उसको 0 अब देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करा, अब मुझे ट्रैक रिकॉर्ड तो रखना है, ठीक है, मुझे ट्रैक रिकॉर्ड इन दोनों में रखना है, ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मुझे पता चल गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैंने लूप चलाऊंगा, मैं लूप चलाऊंगा कहां से लेकर कहां तक, ध्यान से देखना। मैंने ना सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम था ना, फर्स्ट कॉलम नाम का ना एक वेरिएबल बना लिया। मैंने बोला एक कॉलम फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, कॉलम फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। और वो वेरिएबल केवल ये रिकॉर्ड रखेगा, वो वेरिएबल केवल ये रिकॉर्ड रखेगा कि उस कॉलम में जीरो है या नहीं। मतलब अगर उस कॉलम में कहीं भी जीरो आ जाए, मतलब अगर उस कॉलम में कहीं भी जीरो आ जाए तो वो जो कॉलम फर्स्ट है वो बेसिकली मेरा ट्रू हो जाएगा। मतलब इनिशियलाइज तो मैंने फॉल्स से किया था, लेकिन अगर उस कॉलम में कहीं भी जीरो आ गया तो जो मेरा कॉलम है, कॉलम नंबर फर्स्ट को मैं ट्रू से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैं ट्रू से क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ का मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक काम करते हैं, इस चीज़ को साइड में हम साइड में ले जाते हैं, ठीक है, साइड में ले जाते हैं। तो मुझे पता चल गया, ठीक है भाई, इस तरीके से अपन कर लेंगे। बहुत सही यार, बहुत कूल, अमेजिंग। अब यार एक बात बताओ दोस्तों, मेरी बात बताओ, मुझे ट्रैक रिकॉर्ड रखना है तो मुझे मतलब मैट्रिक्स को ट्रेस तो करना पड़ेगा ना, मुझे मैट्रिक्स को ट्रेस तो करना पड़ेगा। मतलब मुझे हर एक मैट्रिक्स को पूरा ट्रेस करना पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाया कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने लूप चलाया। मैं ना ये वाले कॉलम को छोड़ देता हूँ यार, ये वाले कॉलम को छोड़ देता हूँ। बस मैं जो ये पूरा मैट्रिक्स बचा ना, ये वाला जो मेरा पूरा मैट्रिक्स बचा, ध्यान से देखना, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, ये छोटा सा मैट्रिक्स, ये मतलब इस कॉलम को हटा के ये वाला पूरा मैट्रिक्स बचा है, ये वाला जो मेरा पूरा मैट्रिक्स बचा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे मैं इन दोनों को जीरो बना दूंगा, है ना। मतलब ये कि मैं 1 2 मतलब यहां से मैं ट्रेस करना शुरू करूंगा। 1 को पहले 1 पे जाऊंगा, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 0 पे जाऊंगा। अच्छा, मेरा 0 आ गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ये वाला, मतलब इस वाले रो का पोजीशन में 0 बना दूंगा और इधर से ये वाला मैं 0 बना दूंगा। ये तो पहले से 0 आने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सही यार, अमेजिंग। लेट्स से कि यहाँ पे 0 होता, इस 5 की जगह 0 होता, इस 5 की जगह 0 होता। अगर इस 5 की जगह 0 होता तो मैं क्या करता, मैं यहां पे 0 होता तो मैं इसको 0 बना देता। ये तो 0 है ही, चलो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर वाला इसको 0 बना देता और इसके रिस्पेक्ट में मैं यहां पे 0 बना देता, क्योंकि मैं ट्रैक रिकॉर्ड रखा हूं कि उस रो में कौन सा 0 आ गया। अगर एक भी 0 आ गया यानी कि पूरी रो क्या हो जाएगी, पूरी रो मेरी 0 बन जाएगी, पूरी रो मेरी 0 बन जाएगी। यानी कि यार मोटा सिंपल सी बात समझना यार, सिंपल सी बात समझना। मैं आपको एक और बता रहा हूं, सही से बता रहा हूं। देखो, जो मेरा क्वेश्चन था, सपोज क्वेश्चन का जो मेरा मैट्रिक्स था वो कुछ इस तरीके से था ना, इस तरीके से था ना। सपोज अब मैं कुछ भी नंबर लेता हूँ, लेट सपोज 0 1 2 0 2 3 4 5 6 0 5 8, लेट सपोज ये था। अब मैंने बोला था कि लाइक जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना है मेरे को, एक तो यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड रखना है और यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, बहुत सही। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, इसको तो तुम इग्नोर कर दो, बस तुम यहाँ अभी तुम इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, मतलब इस वाले पोर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड करना। तो मैंने 1 से ट्रेस करना शुरू करा, 1 2 0। अच्छा, 0 आ गया, यानी कि मैंने इसको 0 बनाया और इसके रिस्पेक्ट में इसको 0 बनाया, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 0। अच्छा, ये भी 0 आ गया, यानी कि मैंने इसके रिस्पेक्ट में इसको मैंने 0 बना दिया और इसके रिस्पेक्ट में मैंने इस 6 को मैंने 0 बना दिया, ठीक है। मतलब ये भी हो गया। उसके बाद 8 5 8। अच्छा, ये भी काम खत्म, ये काम खत्म। यानी कि मेरा पहला काम खत्म हो गया। पहला काम बस मेरा क्या था, जो मेरा पहला काम ये था कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉलम फर्स्ट के नाम से। मतलब अगर इस कॉलम में मेरा कहीं भी 0 आ रहा है तो मेरा काम है इसको ट्रू करने का, और बाकी जो रिकॉर्ड है कि मतलब जो बाकी के जो एलिमेंट्स बचे हैं इन सब में जहां भी 0 आ रहा है तो इसके ऊपर और उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं 0 0 यहाँ पे लिख दूंगा। बस मैं ट्रैक रख रहा हूँ कि कौन सा कॉलम 0 है, कौन सा रो 0 है, ठीक है ना यार। मुझे वही बताना है कि चलो ठीक है, मैंने ये सब तो काम कर लिया कि मैंने मतलब इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिए, और बस मैंने ये जो कॉलम था इसका मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा इस कॉलम में कहीं भी अगर 0 आया तो उसको मैंने ट्रू बना दिया, है ना। ये मैंने काम कर लिया। अब देखते हैं यार कि
अब देखो, अब जो मेरा काम बच रहा है ना, वो बेसिकली बस क्या बच रहा है, वो मेरा काम बच रहा है कि अब मेरे को रोज एंड कॉलम में जीरो फिल करना है कि कहाँ कहाँ जीरो एक्चुअली में आ रहा है। ध्यान से देखना, अब मैं ना उल्टा फिल करने का वो उल्टा मैट्रिक्स चलाऊंगा। कहाँ से? मैं यहाँ से चलाऊंगा। मैं पहले, जैसे मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता ना, 0 2 0 3 4 5, नहीं, मैं ऐसे शुरू नहीं करूंगा। अब मैं जाऊंगा पहले 8 पे। कहाँ जाऊंगा? पहले 8 पे। इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, टेंशन मत लो। पहले मैं जाऊंगा 8 पे। अच्छा, 8 पे गया। अब जैसे मैं 8 पे पहुंचा तो मैंने इसके ऊपर देखा और इसके इधर देखा। अगर मुझे इधर और इधर कहीं भी, इन दोनों पोजीशन पे कहीं भी मुझे जीरो मिल गया, चाहे इधर मिले, चाहे चाहे साइड में मिले, चाहे ऊपर मिले, कहीं भी जीरो मिल गया, यानी कि वो नंबर जीरो बन जाएगा। अब 8 है, 8 के ऊपर भी जीरो है, इधर भी जीरो, यानी कि ये नंबर क्या बन गया? नंबर जीरो बन गया। 5 है, 5 के ऊपर तो जीरो नहीं है, लेकिन इस तरफ जीरो है, यानी कि मैंने जीरो बना दिया। ये मेरा जीरो पहले से है, यानी कि चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये वाली रो कवर करी, उसके बाद मैं इस वाले एलिमेंट को भी चेक करूंगा, मतलब इस वाले एलिमेंट को भी चेक करूंगा। अगर मेरा वो वाला कॉलम ट्रू है, जैसे मैंने पहला वेरिएबल आपको बनवाया था ना कि वो ट्रू कर देना अगर उस कॉलम में जीरो आ जाए, तो अगर वो मेरा वेरिएबल ट्रू रह गया, अगर ट्रू हो चुका है, तो यानी कि अब मैं वो वाला जो एलिमेंट है, जो ये वाले एलिमेंट है, इनको भी जीरो बनाता चलूंगा। पहले मैंने इस रो को ट्रैक किया, इसके हिसाब से मैंने 0 0 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं सीधा इस वाले नंबर पे डम जम करूंगा। अच्छा, ये ट्रू है, यानी कि इसको मैंने जीरो बना दिया, बहुत सही। उसके बाद मैं यहां बचूंगा 5 पे। 5 के ऊपर जीरो, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। 4 के इधर भी जीरो नहीं है, इधर भी जीरो नहीं है, यानी कि ये 4 ऐसे कैसे रहेगा। 3 के ऊपर जीरो है, लेकिन इधर जीरो, ऊपर एक भी जगह जीरो, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 आ गया। अब इस वाले कॉलम में बस मैं चेक इसको देख के करूंगा। अच्छा, ये वाला कॉलम में जीरो था पहले, यानी कि ट्रू है, यानी कि अगर एक बार भी जीरो, यानी कि इसको मैं जीरो बना दिया। सिमिलरली मैं यहां भी चेक करूंगा, यहां पे मैं चलता जाऊंगा, यहां पे 0 2 0, मतलब जो है वो तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। और मैंने यहाँ पे 0 0, आपको पता नहीं यहाँ पे मैंने जीरो क्यों लिखा है? हर बार आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे जीरो क्यों लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर इस कॉलम में मैंने ये वाला वेरिएबल कब ट्रू करवाया था? ये वाला मैंने वेरिएबल तब ट्रू कराया था जब इस कॉलम में एक भी जीरो आ जाए। मतलब एक भी जीरो आ गया, यानी कि वो पूरा कॉलम तो जीरो ही बनने वाला है ना भाई। तो यानी कि पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली जीरो तो बन चुका है ना। सीधी सीधी बात ये थी, है ना, सीधी सीधी बात ये थी। चलो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर एक बात भाई, आप एक बात बताओ कि तुमने यार ये यहीं से शुरू क्यों किया, यहाँ से शुरू क्यों नहीं करा, इस वाले से शुरू कर लेते। मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम कर ही लो यार, आज तुम कर ही लो भाई। यार दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम रिकॉर्ड रखते ना ऐसे 0 2 0, मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड रखते, पहले वाले जो रिकॉर्ड थे 0 2 6 कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड थे, सपोज ये जीरो था, इस तरीके से रिकॉर्ड था, तो यार दिक्कत बस यहाँ पे ये हो जाती, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पुट अप करने चलता वैल्यूज, तो जीरो, चलो इसकी तो जीरो हो गई, 0 2 इसकी वजह से ये भी जीरो बन गया। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा, मतलब इस वाले नंबर को, मतलब इस वाली चीज को और इस वाली चीज को जब मैं कंपेयर कराऊंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जीरो है, यानी कि ये मेरा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब जीरो में कन्वर्ट हो गया, अब जब मैं यहाँ पे 4 जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड करने पे आऊंगा, तो तुम्हें देख लोगे अच्छा यार इसके ऊपर तो जीरो था, यानी कि यहाँ भी जीरो आएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी में जीरो नहीं था, है ना, वो ओरिजिनलिटी में जीरो नहीं था। क्योंकि लास्ट से बस मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे जो इफेक्ट ना पड़े, जिसके जो चेंजिंग का इफेक्ट है ना वो ना पड़े। क्योंकि आपको पता है जीरो तो ये बाद में हुआ है ना, जीरो तो बाद में हुआ है। ओरिजिनल तो 2 था ना यहाँ पे, पहले ओरिजिनल तो पहले 2 था, जीरो तो बाद में हुआ है। अब उसकी नीड बाद में पड़ गई, इसलिए उसकी नीड हमें ना पड़े, उसको वो इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए मैंने इस जगह से शुरू हो रहा। क्यों? क्योंकि इस जगह का मुझे कहीं भी और यूज नहीं है आगे, इस जगह का मैं कहीं इसके ऊपर यूज कहीं नहीं करने वाला, बस मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि इन वेरिएबल्स के तो मैं इसके नीचे नीचे देखने के लिए यूज कर रहा हूं ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। बाकी तो कोई रीजन नहीं था उल्टा चलाने का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन इसका कोड देखते हैं, इसका कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से कोड मेरा काम कर रहा है। लेट्स सी। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप कोड देखो, अगर आप इसका कोड देखो, तो जैसे कोड में देख सकते हो मैंने पहले क्या करा, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स गिवन थी, मुझे मैट्रिक्स इस तरीके से गिवन थी, C++ का मैं कोड बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे मैट्रिक्स गिवन थी, मैंने रोज को जो साइज था, मतलब जो रोज था उसको मैंने मैट्रिक्स, मतलब कितने रोज हैं उसको मैंने इसमें इनिशियलाइज कर दिया, कितने कॉलम है इस तरीके से उसको इनिशियलाइज करा दिया। जो फर्स्ट कॉलम था मैंने उसको फॉल्स रखा है, लाइक इस वाले केस में जो मैंने बताया था ना, इस वाले केस में जो मैंने बताया था, जो पहला जो कॉलम है, ये वाला जो पहला जो कॉलम है, ये मैंने क्या रखा था? फॉल्स रखा था। ये मैं ट्रू कब कर रहा था? ये मैं ट्रू तब कर रहा था जब ये वाला कॉलम
जब ये वाला कॉलम मेरा एक भी एलिमेंट आता तो जीरो बन जाए। तो वही मैंने किया, मैंने क्या किया है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा कोड चेक करोगे, कोड देखोगे तो क्या किया मैंने किया है, अगर फर्स्ट वाले कॉलम को फॉल्स किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट कॉलम है अगर वो मेरा कहीं भी जीरो आ जाए तो पहला कॉलम ट्रू हो गया। उसके बाद जो राइट वाला पोर्शन था, मतलब j इक्वल टू 1 j लेस देन कॉलम, बस मैं चेक करा रहा हूँ, अगर वो मेरा कहीं भी सपोज कहीं भी मेरा कोई भी एलिमेंट अगर मेरा जीरो आ गया तो इसके ऊपर वाला जीरो बना दो और इसके साइड वाला जीरो बना दो। तो वही मैंने किया है, i जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो j इक्वल टू जीरो, इससे मैंने काम खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब ये मेरा बेसिकली इनिशियलाइजेशन करने के लिए ऊपर और साइड और ऊपर को फिल करने के लिए हो गया। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स क्या काम कर रहा है, वाला मैट्रिक्स बस काम ये कर रहा है फिल अप करने के लिए। लाइक मैंने उल्टा शुरू करा, रोज -1 से शुरू करा, मैंने रोज -1 i लेस देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके से मैंने शुरू करा और कॉलम्स मैंने केवल 1 तक गया, 1 तक मैं गया। मैं वही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर साइड में या अपर में कहीं भी मेरा जीरो आ गया, यानी कि उस एलिमेंट को मैं जीरो बना दूंगा, उस डिजिट को मैं जीरो बना दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं 1 तक गया, उसके बाद अगर मेरा फर्स्ट कॉलम ट्रू है तो वो जो फर्स्ट कॉलम था ना मेरा, जो फर्स्ट कॉलम था मेरा, उसको मैं जीरो बना दूंगा। तो उस वाले को, क्योंकि वो अगर कहीं भी उसमें फर्स्ट कॉलम में जीरो आ गया तो यानी कि डेफिनेटली वो पूरा कॉलम जीरो होगा, यानी कि वो मैंने क्या करा, मैट्रिक्स आई जीरो को मैंने जीरो बना दिया। तो सिंपल इस तरीके से मैंने इसका पूरा कोड लिखा कि अच्छा इस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, एक काम करते हैं, दोबारा बोर्ड पे चलते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, गेस करो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस थिंग, है ना। अगर आप गेस कर सको तो एक और गेस करने की कोशिश करो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो यार, एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। देखो पहले वाले लूप में मैं काम तो वही कर रहा हूँ ना, पहले वाले लूप के अंदर मैं इधर भी जा ही रहा हूँ और इस वाले पोर्शन पे जा ही रहा हूँ, यानी कि m इंटू मैन यहाँ से आ गया। दूसरे वाले लूप में भी मैं यही काम कर रहा हूँ। दूसरे वाले लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले लूप में बस मैं उल्टा चला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ भी मैं चेंज कर ही जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ भी m इंटू में n हो गया। यानी कि जब मैं पहले वाले नेस्टेड लूप को और दूसरे वाले नेस्टेड लूप को जब मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m इंटू में n प्लस m इंटू में n, यानी कि वही 2 इंटू में m इंटू में n मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन एक एडवांटेज आ गया, क्या एडवांटेज आ गया, अब जो मुझे ट्रैक रिकॉर्ड रखना था वो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो गई O ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी होगी O ऑफ 1। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा। तो आगे इस सीरीज में और भी वीडियोस आएंगी, मैं लीड कोड के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उन सबको डिकोड करेंगे, उन सबका अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो रही बात लाइक सब्सक्राइब की, वो देख लो यार, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर देना और थोड़ा फीडबैक दे देना मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि बस मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी। तो हाँ थोड़ा देख लेना। उसके बाद रही बात सब्सक्राइब की, यार सब्सक्राइब आपका दिल करे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है इतनी। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपको लीड कोड के और क्वेश्चंस लेके अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।